हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। पिछले कोई 23 आईसीसी टूर्नामेंट के जो मैचेस हुए उनमें से 22 ये जीत चुके हैं, एक हारे थे अभी तक। और अभी भी लोग बातें कर रहे होते कि इनको ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है, फलाना एडवांटेज है। अभी इनके भाई बुमराह नहीं है टीम के अंदर। 33% चांसेस तो तभी खत्म हो गए थे जब बुमराह की इंजरी हुई थी। उसकी जगह खैर उन्होंने भी एक नया बंदा चक्रवर्ती जो बीच में डाल दिया। आज यादव ने आके भी दिखा दिया कि भाई बुमराह ना हुआ तो क्या हुआ। एक बात तो कंफर्म है कि भाई पिचेस इतनी की ही थी, 250 की थी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, फांस रहा था। पिचेस इतनी थी, पाकिस्तान ने भी ठीक ठाक ही रन बना दिए थे। हमारी बॉलिंग ने एक दफा फिर से हमें जलील कराया था, लेकिन बॉलर्स उधर ही कायम रहेंगे क्योंकि उनके कनेक्शन पूरे हैं। सारा सारा गुस्सा बैटर्स के ऊपर निकाल के उनको तो साइड पे करो। खैर एक एक करके सबको निकालो, जिसका भी निकालना है निकालो। एक साथ तो कभी भी नहीं निकलना था क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और एफिलिएशन, सिफारिशों का जो पूरा सिस्टम है वो हिल जाना था। खैर आज दफा करो भाई, चैंपियंस की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। कमाल शेरों वाला क्रिकेट खेला गया है एक दफा फिर से। शुरू में इंडियंस बहुत ज्यादा लगे हुए थे यार, वन साइडेड ओडीआई फाइनल हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। उसके बाद सबकी चीखें निकल गई, हमें भाई बोर ही होने दो, बिल्कुल किसी किस्म का कोई क्लाइमेक्स नहीं चाहिए। बीच में आउट हुए तो थोड़े से फंस गए थे। कोहली जब आउट हुए तो उसके बाद हालात थोड़े खराब हो गए थे क्योंकि पहली दफा टीम इंडिया प्रेशर में नजर आई है। जब कोहली खड़े होते हैं वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर करके वो 30-40 भी रन बना के जाता है ना। दूसरे एंड वाले ने भी 20-25 बनाए होते हैं, 50-60 रन की पार्टनरशिप हो जाती है। प्रेशर कम से कम बिल्ड नहीं हो रहा होता। अभी जो है वो प्रेशर नजर आना शुरू हो गया था जब कोहली चला गया था। खैर अय्यर ने बहुत अच्छी बीच में इनिंग्स खेली, एक दफा फिर से स्टेबलाइज कर दिया उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके। लेकिन अय्यर की भी और अक्सर दोनों की जो शॉट्स थी वो बिल्कुल उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी जो वो खेल रहे थे। यही सब चीजें हैं जो कि कोहली कवर कर लेता है। जब वो जाएगा ना तब इसकी यादें आएंगी जितने आराम से मेरा दोस्त कोहली जो है सारे काम कर लिया करता था। खैर भाई हमने तो पूरा मौका दिया था इंडिया वालों को कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाचा मार के हमारी ही ट्रॉफी यहां से उठा के ले जाते। अभी देखो जीत भी गए हो, लेकिन दुबई में कर रहे हो। यही तुम लोग लाहौर में कर रहे होते तो कितना मजा आता है इंडिया वालों को। हमारे मुंह पे डबल लानत इसलिए पड़ जाती क्योंकि हमारा आधा स्टेडियम जो है वो बैठा हुआ होता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरी टीम के लिए भी, क्योंकि अभी भी ये जो न्यूजीलैंड वाले हारे हैं ना उनको पता नहीं है उनकी हार के पीछे सारी नहुसत है जो पाकिस्तानी सपोर्ट उनको मिल रही थी कि न्यूजीलैंड का बड़ा, मुझे पता है कि कितनी न्यूजीलैंड से तुम लोगों को प्यार हो गया था। खैर न्यूजीलैंड बेचारी इस तरह की टीम थी कि उनको बाकी जो है बाकी दुनिया से बड़ा प्यार मिल रहा था। उनको पाकिस्तान की इस वजह जब सपोर्ट लगी है तो वो वहां पर डूब गए हैं। खैर कोहली मेरा दोस्त कहीं पे भी नहीं जा रहा, इधर ही बैठा। हमने सुना था कि शायद कोई जो है रिटायरमेंट वगैरह का ऐलान कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। सुना है कि जद्दू मेरा दोस्त जो है वो चला जाएगा, शर्मा भी चला जाएगा। मैं कहूंगा सब एक साथ तो ना रिटायरमेंट का अनाउंस कर लो ना यार। तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ जद्दू की रिटायरमेंट का आएगा। अभी मुझे तो नहीं पता कि टीवी शीवी के ऊपर क्या चल रहा है। अगर आप लोगों को पता चल गया तो नीचे कमेंट्स आनी में लिख के बता देना कि किस किस ने अनाउंस कर दिया, बड़ी न्यूज की, एक नहीं की। लेकिन मैं ख्याल में सिर्फ जद्दू नहीं की होगी। आज सेलिब्रेशन का टाइम है, आज इसके अंदर मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई खबरें शेयर करके मूड नहीं ऑफ करना चाहिए इंडियंस का। मासूम न्यूजीलैंड वाले यार 5वीं डिफीट होगी उनकी फाइनल के अंदर, बेचारे जो असली चोकर्स तो ये बने। चोकर्स भी क्या यार, इसी तरह इतना ही जोर लगाया था, बस इतना ही था। यही टीम थी उनकी। बेस्ट बॉलर जो था वो आज की टीम में था नहीं। आज उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर दिया था, एंड में 250 रन बना दिए थे, इससे ज्यादा और वो क्या करेंगे। खैर भाई गैंगम स्टाइल होना चाहिए। मुझे नहीं पता कोहली कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन आज होना चाहिए। उसके लड़के वड़के तो कर रहे होंगे जो उसने लास्ट टाइम किया था ना जीतने के बाद, आज से कुछ 10-11 साल पहले जो ये जीते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। मैं हमें 2013 के अंदर ये जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी। डांडिया शांडिया खेल रहा था मेरे दोस्त कोचू के साथ। यार पहले तो बात करो ना मेरे दोस्त कोचू की। कोचू ने आज वो क्या है, वो डॉक्टर शबनम गुल है, कौन है वो जिसने इसके बारे में कहा था कि बहुत मोटा हो गया, गेंडा हो गया, ये हो गया। इसको न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर के अंदर ना उसकी शक्ल नजर आती, रख रख के छक्के मारे। मेरे दोस्त ने 6 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो बीच में फिर भी कोई फंस फूस गया था, थोड़ा सा प्रेशर बन गया था, लेकिन दोस्त ने मैच खत्म कर दिया था। 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी। पीछे कोहली कितना रह गया था यार, पूरी टीम ने मिलकर 150 रन बनाने थे। 5 ओवर के अंदर मैच खत्म कर देता है मेरा दोस्त शर्मा, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो। आके ऐसा इंटेंट दिखाता है, पूरी दुनिया जो है पीछे हो जाती है। सब इसके खाने का मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा मैं सब कुछ खा जाऊंगा, जो भी ट्रॉफी मेरे सामने लाओगे मैं खा जाऊंगा। आज तो पूरी पूरी कीवी टीम को खा गया मेरा दोस्त अकेले। डॉक्टर मासूम को शुरू में तो थोड़ी सी खुशी खुशी महसूस हुई थी जब इसने भी जो है कैच वैच मिस किया था। वो कहती थी मैं तो कहा था नहीं फिट नहीं है इसलिए इससे कैच ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है छलांगे मार मार के इसने बॉलें भी रोकी हैं। और फिर यार इस फिटनेस के साथ अगर इस किस्म की इनिंग्स खेल रहा है, वो प्लेयर ऑफ द मैच बन गया है भाई फाइनल के अंदर। और क्या चाहिए तुम लोगों को, हमें कोई इसका आधा बंदा भी मिल जाए यार। पांडु आया मेरा दोस्त एंड के अंदर, बेचारा आउट हो गया, लेकिन फुल फोकस होकर आया था। उसको पता था कि बस मैं ही मैं हूँ। फुल टाइम मेरा दोस्त जो है जोन के अंदर आ रहा था कि उसने छक्के छक्के पेले। किसी की 50 नहीं हो रही थी, किसी की 100 नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरा दोस्त जो है बिल्कुल आराम से जो है वो मेच्योर किस्म की इनिंग्स खेल के गया एंड में केएल राहुल के साथ जो खड़ा होता। वरना अगर किसी की हो रही होती तो दोस्त ने 3 बॉलों के ऊपर 3 छक्के मार के जो है खत्म करने की भी कोशिश करनी थी, तो वो नहीं हो रही थी। केएल राहुल मासूम जो है खड़ा रहा एंड के अंदर एक दफा फिर से। पिछले मैच के अंदर भी इस मैच के अंदर भी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है और इंडिया को लाइन पार करा दी है। बोला था ना पहले आप लोगों के भाई ये जो कीवी वाले ये सारे पाकिस्तान के अंदर बिरयानी और ये कोरमे शोरमे इस किस्म की सारी चीजें सालन से भरे हुए जो शोरबे होते हैं वो पी पी
कि इनकी हालतें खराब होगी, सुस्त होगी। आज कितने कैचेस ड्रॉप किए इन्होंने, कीवीज ने कैचेस ड्रॉप किए, मेरे ख्याल में 2 से 3 तो मैंने देखे थे, और हलवा कैचेस भी इन्होंने ड्रॉप किए। खैर इंडिया वालों ने भी बड़े कैचेस ड्रॉप किए थे, सारा के सारा जो है ना ये हमने अपने जरसू में जो है वो फैला दिए। खैर भाई बहाने अभी फिर जोर शोर से शुरू हो जाएंगे कि सारे मैचेस एक ही जगह पर हो गए, ये हो गया, अनफेयर एडवांटेज हो गया, फलाना हो गया। भाई बस करो, पिछले 22-23 मैचेस का रिकॉर्ड उनको उठा के देख लोगे जी, क्या उनको अनफेयर एडवांटेज मिलना है? ये इनका हारना, इनको बल्कि जो ये बुमराह नहीं था उसके ऊपर इतना एडवांटेज तो बनता ही था। खैर वो चाहल भाई भी मूव ऑन कर गए हैं, बड़ी स्पीड से उन्होंने मूव ऑन किए। इसी की जगह अगर कोई खातून होती, इनकी बीवी अगर मूव ऑन करके बैठी हुई थी तो लोगों ने पागल हो जाना था। बट वो सब फैंस वगैरह जो होते हैं वो नीचे बैठ के रो रहे होते हैं, भाई हम आपके साथ हैं, आपका दिल टूट गया, हम आपके साथ हैं, आपको धोखा हो गया, आपका भी कट गया, ये हो गया, वो हो गया, आप बिल्कुल हिम्मत ना हारना। अगले जो है उनकी 14 पहले से लाइन के अंदर बैठी हुई होती है, नीचे मासूम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर लड़ रहे होते हैं कि हाय मेरे भाई का जो है वो दिल टूट गया है, हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार गरीब मेंटेलिटी रही। एआईसी भी लोगों ने पूछा कि भाई ये कौन बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है इस तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है? उसने कहा कि चाहल नहीं, ये आतिफ असलम बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है भाई, एआई जो है उसकी वजह से सबकी नौकरियां खतरे में। भाई बात करनी पड़ेगी यादव की, ओए हुए मतलब पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सोया हुआ होता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी और फाइनल के अंदर आके जाग जाता है, अंडरटेकर की तरह उठता है मेरा तो। आज तो उसके सारे पैसे पूरे हो गए जब खोरी ने उसको पीछे से पकड़ा ना, बिल्कुल उसी तरह पकड़ा है आउट करने के बाद जिस तरह बोल रहा हो कि छोड़ दो कोई देख लेगा। सूरत बॉलिंग करा के गया है यार, बेहतरीन स्पेल कराए हैं। और यार ये उन सब लोगों को लेके आओ जो लगे हुए थे जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि सारे के सारे स्पिनर भर दिए, सारे के सारे। मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया था कि भाई आप ये रो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं भरा है, ये इंडिया वालों क्यों इतने स्पिनर भर लिए? इसलिए भरे थे इतने स्पिनर। आज सारा का सारा डिफरेंस जो है वो स्पिनर में 4 से 5 उन्होंने स्पिनर खिलाए हुए, पाकिस्तान ने जो है वो 4 से 5 पेसर खिलाए हुए थे। आज जो हमारा इंडिया के साथ मैच था उसके अंदर सिर्फ एक ही बॉलर कामयाब रहा था, वो तो हमारा स्पिनर। और ये हमारी प्लानिंग है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि यार सीधी तरह अपना दिमाग लगाया ही ना करो। जो इंडिया कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर, जिस किस्म की कॉम्बिनेशन बनाई हुई है, उन्होंने कोई ना कोई सही काम किया होगा, उन्होंने थोड़ी मेहनत से जो है एनालाइज करके कोई ना कोई टीम बनाई होगी, वही छाप दिया करो सीधी तरह। इतनी गालियां पड़ी थी हमें कि स्पिनर कोई नहीं, स्पिनर कोई नहीं। अब हम न्यूजीलैंड जो है स्पिनर्स भर भर के लेके जा रहे हैं। फिलिप्स ने आज फिर पकड़ लिया। खैर फिलिप्स को भी गालियां शालियां पड़ रही थी मेरे ख्याल में आज। जो फिलिप्स इंडिया, इतनी फिलिप्स को अभी तक प्रमोशंस नहीं मिली होंगी पिछले 10 साल में जितनी पिछले 10 दिनों के अंदर गालियां पड़ने की वजह से प्रमोशन मिल गई। शामी मासूम ने फिर जो है वो कॉटन बॉल मिस कर दिया था बेचारा। एक तो रोजे भी नहीं रख रहा है, खड़े होकर आज फिर जो है शरबत पी रहा था ताकि और मौलाने जो है वो तप जाए, सड़ जाएंगे, भाई ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, वो सब चीजों की उनको भी साड़ रहा है। उल्टा उनकी भी बदुआएं लग रही है कि ठीक है इससे कैच ही नहीं पकड़े जा रहे हैं। फिर आज एक कैच मिस कर दिया था मासूम ने, कुट भी बड़ी खाई है। इसको कुट पड़ रही होगी तो बहुत से हमारे छोटे जहन वाले मौलाना जो है वो चीखें मार मार के हंस रहे होंगे कि बहुत अच्छी हुआ तूने रोजा नहीं रखा, तू खोजे मारना, इसलिए तुझे कुट पड़ रही है। खैर कोई स्कोर नहीं था न्यूजीलैंड का, उसके अंदर भी सारा का सारा स्कोर मेरे दोस्त शामी ने ही खाया है। पांडू को भी अच्छी खासी पड़नी शुरू हुई थी, वो तो शुक्र करे पांडू ने पूरे ओवर्स नहीं कराए थे, एंड के अंदर 2-1 ओवर्स करा दिए थे, शुरू में 2। सारे के सारे स्पिनर डाले हुए थे, उनको पता था कि ये पिच है ही स्पिनर्स की, और वही हुआ। और बाद में ज्यादा टर्न हो रही थी लेकिन इंडिया के बेहतर स्पिनर थे, इसीलिए इंडिया जीत गई। खैर इंडिया ने जितने कैचेस ड्रॉप किए, जितने चांसेस मिस किए, ये न्यूजीलैंड वालों का बिल्कुल कोई मूड नहीं था कि वो 200 भी करें। इंडिया वाले खुद जो इनको चांसेस दे रहे थे, गए तो 250 पे जाओ ताकि हमारे किसी कोहली या रोहित शर्मा वगैरह की सेंचुरी हो सके, वो नहीं हो पाई। वरना ये पूरे के पूरा वही प्लान पे चल रहे थे कि इतना स्कोर बना दो कि आराम से सेंचुरियां हो जाए हमारी। कोचू ने जो कैच छोड़ा था वैसे वो बहुत ही कोई ईजी कैच था, वो उसके ऊपर बॉलर भी कह रहे होंगे चलो कोई नहीं कैच छोड़ दो, आज हमें जो है कोचू भाई कम से कम डिनर तो खिला देंगे। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की कमी ही महसूस नहीं हुई इंडिया की फील्डिंग देखते हुए। कैच एफिशिएंसी परसेंटेज भी इसके अंदर हमें वो न्यूजीलैंड की जो है वो तो अपडेट नहीं होगी क्योंकि उन्होंने भी 2 छोड़ दिए थे, तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडिया किधर बैठे। हमारे स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है भाई, पाकिस्तान को छोड़ो, हम पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं, हम तो वैसे खेलने के लिए नहीं आए हुए, हम तो कैचेस प्रैक्टिस कराने की, तुम लोगों को ऊपर करने के लिए हम आए हैं ताकि हम नीचे हो तो उसी से आप लोग ऊपर जाएं। ये इंडिया से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी नीचे होगी आपकी कैच परसेंटेज। खैर भी पूरे मैच के अंदर कैमरामैन ने ठरक की हद खत्म की हुई थी यार, सिर्फ और सिर्फ औरतें ही दिखा रहा है, घुसा हुआ है औरतों के अंदर। भाई प्लेयर्स को भी दिखा दे जिनको देखने के लिए हम बैठे हैं, कोई मैच भी पता भी चले कि प्लेयर क्या कर रहे हैं, उनके क्या आपस में बातें हो रही हैं, उनके क्या फेशियल एक्सप्रेशन चल रहे हैं। यहाँ बॉल खत्म नहीं हुई, सीधा खवातीन में घुस रहा था। आज तो बहुत ही ज्यादा कोई ठरकी लोग बैठे हुए थे भाई कैमरे के ऊपर। रचिन मासूम ने अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की थी शुरू के अंदर बहुत, बल्कि उसी ने रन बनाए हुए थे, 61 रन उसने बनाए हुए थे। अगले 20 ओवर में ख्याल में 50 रन इन्होंने बनाए थे, तो वो भी अगर ना बनाता तो उनसे कंफर्म 150 भी नहीं होना था आज। फिर आपस की बात है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में अक्सर के पूरे ओवर्स भी नहीं कराए हैं कोचू ने। समझ नहीं है कि एंड में शामी को और पांडू को क्यों दे रहा है भाई, करा देता उन्हीं से। खैर एंड में तो यही था कि उन्होंने मारना ही था, 3-4 मैचेस रह गए थे तो उसके अंदर शायद ये बेहतर ही था कि आप पेसर को ही रखें क्योंकि स्पिनर को जो है फिर और ज्यादा भी पड़ सकती है अगर अगला पूरा ऑल आउट छक्का मारने के मूड में आया हो तो। खैर भाई इंडियंस ने वैसे तो पांडू बेचारा जो है वो ऑलराउंडर ही, उसने कराए भी 2-4 ओवर्स ही थे। इंडिया ने एक पेसर डाला था और हमने एक स्पिनर डाला था। इसी से पता चल जाता है कि हमारे जो असल मसला था वो कहां पर था। स्क्वाड अनाउंस नहीं होता तो तब से ये बोल रहे थे कि क्या थर्ड क्लास और घटिया स्क्वाड अनाउंस की है। दुबई क्या पाकिस्तान के अंदर रिटर्निंग विकेट्स ही चलती हैं, अगर कुट पड़नी हो तो फिर स्पिनर ने भी खानी और पेसर ने भी खानी, क्योंकि फिर किसी के लिए भी कुछ नहीं है। तो अगर कोई रोक सकता है तो वो स्पिनर ही रोक सकता है। ये लोग ये पूरी उम्र एक ही गेम खेलते रहे और इन्हीं पिचेस पे खेलते रहे, फिर भी इनको हमें बताना पड़ता है भाई कि क्या टीम बनानी चाहिए। उन्होंने एक पेसर रखा हुआ था पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो भी 60-70% के ऊपर ही काम कर रहा था, जख्मी भी था, कमबैक भी कर रहा था, और हमने जो है वो एक स्पिनर रखा हुआ था। इसी से पता चल रहा था कि हमारी क्या प्लानिंग हो रही होती है और उनकी क्या प्लानिंग। टॉस आज फिर से
शर्मू मेरा दोस्त फिर से टॉस हार गया है बस, और ये यही है बस, टॉस हार जाए बेशक मैच जीत जाए भी, और तुझे क्या चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, टॉस कभी भी हार के ये नहीं कहता कि हमने भी वही करना था जो जीतने वाली टीम ने डिसाइड की, हमेशा ये कहता है कि नहीं नहीं हम तो यही कर रहे थे। आज भी उसने कहा कि हम भी चेस करने की मूड में थे कि चेस कर लें। ये होती है माइंड गेम्स जो कि ये खेलता है हर दफ़ा। एक दफ़ा ये बिल्कुल ही फंसा होता है जिसके अंदर शोर शॉट थी कि भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग ही बनती है, पिच ये कह रही, जो कि मैं पाकिस्तान वाला मैच था उसके अंदर इससे जब पूछा कि आप क्या करते, तो कहते हैं यार आप क्या फ़ायदा पूछने का कि हम क्या करते, हम बस टॉस हार गए, अब हमें जो है वो चेज ही करना पड़ेगा तो हम चेज कर लेंगे। बड़ा चलाक है, कभी भी नहीं बोलता कि हमने भी वही करना था जो दूसरी टीम ने किया, क्योंकि ये माइंड गेम्स होती हैं। ये 90 से खेल रहे हैं क्रिकेटर और हमारे आज तक नहीं जाने। आप कभी हमारे वालों को सुना करें, हमेशा ये कहते हैं कि हाँ जी हमने भी बॉलिंग करनी थी, हाँ जी हमने भी बैटिंग ही करनी। खैर हमारे तो टॉस जीते या टॉस हारे, उन्होंने मैच तो हारना ही होता है ना। मिचेल मासूम ने आज जो है स्लोएस्ट मार दी। बाबर मेरा दोस्त बड़ा खुश होगा कि चलो उसका रिकॉर्ड जो है किसी और ने ले लिया, इस टूर्नामेंट की सबसे स्लोएस्ट 50 मारी। लेकिन जिस हालात में वो आया था उधर 6 की इनिंग्स बनती थी भाई, उसी की वजह से थोड़े बहुत रन बन गए, वरना तो कंफर्म ये 43 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हो रहे थे, इतने बुरे हालात थे न्यूजीलैंड वालों। पिच पुच ओके थी भाई, 250 रन वाली ये पिच है, ये सारा टाइम 250 वाली थी। इसके अंदर सारा कमाल जो है वो बॉलर्स नहीं करना होता, अगर आपके बॉलर्स पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अभी भी जो है इंडिया फंस गया था, ये तो रोहित शर्मा की इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो निकल गए थे, और शुरू में जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी 100 रन की, उधर ही मैच खत्म हो गया था। अदरवाइज 250 रन अच्छा खासा कंपेरेटिव हो जाता। खैर भाई एक बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे सारे ही इंडियन दोस्तों को, बिल्कुल वेल डिजर्विंग अनबीटन गए हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और इस टूर्नामेंट की सबसे कोई बेस्ट टीम थी तो वो इंडिया की टीम ही थी। उन्होंने एक दफ़ा फिर से साबित कर लिया। हम जब यहाँ पे बैठ के कह रहे होते हैं कि इंडिया ये इंडिया वो, तो बोलने को तो बहुत लोग जो है बीच में से बकवासियत भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, और इस वक्त दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर भी उनके पास नहीं था। बहुत से लोग कहेंगे जी न्यूजीलैंड ने इतना ट्रैवल कर लिया तो उसने इतने किलोमीटर चल लिया वलिया। सारी टीमों को आदत होती है, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अगर इतना ही चालाक था तो 2-4 मैचेस इनके शारजा, दुबई, अबू धाबी इस तरह इधर उधर कर लेता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहना था कि इनकी सिर्फ 15-15 मिनट की ड्राइव थी, तो अगलों की जो है वो 3 घंटे की फ्लाइट थी। लेकिन सिर्फ बकवास किस्म के बहाने है जो इसी तरह चलते रहेंगे, मेरा ख्याल में तो इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल रिचली डिजर्व्ड जो कोई टीम थी इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की, वो इंडिया की टीम ही थी, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपका इस विक्ट्री के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।